गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो चलिए मार्केट ओपन हो चुका है। तो आज हम ऑलमोस्ट बाइंग साइड के लिए बायस्ड हैं, बट फिर भी जिस प्रकार से इंटरडे बेसिस पे एसएल बनेंगे हम उसी बेसिस पे अपना ट्रेड लेंगे। जो अपनी साइकोलॉजी है उसको हम नहीं ब्रेक होने देंगे। और गैप अप देख लेते हैं। गैप अप बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के आसपास हुआ था और निफ्टी अराउंड अराउंड जब 30 पॉइंट के अराउंड अराउंड था। तो अभी तो चलिए एक प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आ रही है। निफ्टी में अगर हम देखें तो हाँ, बस निफ्टी दिक्कत कर रहा है, वरना तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड सोच रहा था अभी बनाने का। बट जब निफ्टी में एसएल नीचे पड़े हुए हैं तो इस बेसिस पे हमें शॉर्ट ही लेनी पड़ेगी। तभी हम ट्रेड बना पाएंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं बना पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, वेट करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में रेड कैंडल बन रही है और निफ्टी में बन रही है ग्रीन कैंडल, बन चुकी है मतलब। तो ये हमें थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देती है। ऐसी चीज़ें हम जब भी होती हो जाती है मार्केट में, तो जब ऐसा कुछ हो जाए तो हमें वेट करके ही ट्रेड लेना होता है, जल्दबाजी नहीं करनी होती किसी भी ट्रेड में। चलिए निफ्टी अभी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है। निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है रेजिस्टेंस को और बैंक निफ्टी डाउन साइड जा रहा है। तो अभी तो ट्रेड नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा अभी तो ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ी देर में कंसोलिडेट करने लग जाए। तो अभी हम वेट करेंगे, फिर देखते हैं। चलिए अगर कुछ भी आता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिए अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही रहा है काम। बट अपना सेटअप यही है कि जैसे एक कैंडल इसका लो ब्रेक कर जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को इनवाइट हो जाए और निफ्टी में यहाँ अच्छी खासी सपोर्ट हो जाए। बट अभी तो ये सेटअप भी फेल होता दिख रहा है मेरे को। अगर तो ये यहाँ पे होल्ड करने लग जाए ना मार्केट निफ्टी में, ना बढ़े, होल्ड करने लग जाए और बैंक निफ्टी में ये फर्स्ट कैंडल का लो, ये वाला, ये ब्रेक कर जाए तो चांसेस हैं कि हम अभी एंट्री बना लेंगे और हमें प्रीमियम भी अच्छा खासा मिल रहा है 47,300 की कॉल का। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। जा तो रहा है, देखिए मेरे को लग रहा है कि ट्रेड बन जाएगा अपना अगली कैंडल में। अभी तो मार्केट अप डाउन वही कर रहा है। अभी तो मार्केट ट्रैप करने के मूड में है। चलिए पर आज भी हम संभल के ट्रेड करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम ट्रैप ना होए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप अगर कंसेप्ट समझें तो कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 21,033 यहाँ इस लेवल पे आ गया। इस लेवल पे आके रिटेलर्स की भी थिंकिंग ये हो जाएगी, यहाँ कितना तो बढ़ चुका है, अब और कहाँ बढ़ेगा। और हमने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रखे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन है, तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड नहीं ले सकते शॉर्टी के साथ। हाँ, अगर किसी को रिस्क लेना है तो वो डेफिनेटली ले सकता है, जा सकता है रिस्क के लिए। बट मेरे हिसाब से ये पोजीशन सही नहीं है, उतनी सही नहीं है जब तक हमें परफेक्शन नहीं आ जाती। क्योंकि वही है कि ऑल टाइम हाई पे आके साइकोलॉजी वैसे हो जाती है रिटेलर्स की भी और एसएल हंटर्स की भी, कि एसएल हंटर्स के लिए तो जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उस वजह से है और फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ उस वजह से। और जो ऑल टाइम मतलब रिटेलर्स हैं वो यही सोचेंगे कि हाँ अब इतना तो बढ़ चुका है, अब यहाँ से कहीं ना कहीं से तो गिरेगा, कहीं ना कहीं से तो गिरेगा। तो जैसे ही उनको रेड कैंडल दिखती है वो पुट साइड आना शुरू कर देते हैं और फिर ऑपरेटर और ऊपर लेके जाता है। तो ये कुछ रहता है, तो इस वजह से अभी तक हमने ट्रेड नहीं बनाया अपना। हम वही सही एंट्री की वेट कर रहे हैं अभी तक। तो जैसे ही मिलती है हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अपना फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है और निफ्टी में भी अब सेलर्स को अच्छा खासा इनवाइट कर लिया है मार्केट ने। तो हम यहाँ से सोच रहे हैं एक अच्छा खासा ट्रेड बनाने की। बस एक हमें अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाए। अगर हम यहाँ से फिर भी लगा के देखें तो ये देखिए, ये देखिए अब भी अपने 0.5 और 0.6 वाले लेवल पे। अब यहाँ से अगर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा रिस्क लेने की। और या चलिए अपना ट्रेड वैसे तो बन जाना चाहिए तब तक। ये हमने बना लिया है। चलिए अब देख लेते हैं क्या बन जाता है। अब हमने रिस्क ले तो लिया है। देखिए यहाँ पोजीशन आ गई होगी, ये देखिए 130 का अपना प्रॉफिट चल रहा है। तो देख लेते हैं अब हम
देखिए हमें मिलने तो चाहिए पॉइंट्स अच्छे खासे। हाँ, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को, तब जाके हम प्रॉफिट ढंग का अचीव कर पाएंगे, वरना अगर एक साथ निकल जाए तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट अचीव जल्दी हो जाएगा हमें। ये आजकल ना पता नहीं इस ऐप में दिक्कत आने लगी, पता नहीं क्या हो गया है। ये 153 का प्रॉफिट चल रहा है अभी तो, और अगर हम अभी तो प्रॉफिट कम हो रहा है, चलिए कम ज़्यादा तो होता रहेगा। अब मार्केट आज वोलेटाइली बहुत ज़्यादा है, एक कैंडल ग्रीन बनती है दूसरी रेड बन जाती है, और बनती भी इतनी बड़ी बड़ी है कि एक ही कैंडल पे अपना सारा का सारा प्रॉफिट खा जाती है। तो कोई बात नहीं, अब हम अपने पोजीशन को टाइटली हैंडल करेंगे। तो हमने आज जितना एनालिसिस करना था वो उतना कर लिया है। अब देखें, देखते हैं, लग रहा है कि एक ही कैंडल में ना आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए पोजीशन अपनी बन चुकी है, प्रॉफिट लॉस हमने डिसाइड कर ही लिया है, प्रॉफिट थोड़ा और आना चाहिए। चलिए प्रॉफिट तो अभी भी चल रहा है, ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है अपना। निफ्टी को देख लेते हैं, पर निफ्टी चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, हाई ब्रेक करती है, फिर सेलर्स आ जाते हैं। अब ये मार्केट को ना अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट उनको शॉर्ट ही दिला रहा है कि हाँ मैं तो नीचे गिरूंगी, मैं तो नीचे गिरूंगी, और सेलर मतलब रिटेलर्स को बेसिकली वो कर रहा है, इनवाइट कर रहा है कि आप और आए, आप और सेलिंग पोजीशन ऐड करिए, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, देखना। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लग रहा है जो कि मार्केट जा सकती है 21,050 तक, एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। बाकी क्या ही पता, हम खुद तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते मार्केट को अपनी, अभी तो अपनी जहां हमने बैंक निफ्टी में पोजीशन बना रखी है वो तो वहीं की वहीं खड़ी है अभी तक। तो प्रॉफिट भी अपना कुछ खास नहीं चल रहा। चलिए कोई बात नहीं, लॉस हुआ, लॉस भी हमें अच्छा खासा हुआ क्योंकि कैंडल बहुत अच्छी अच्छी बन जाएंगी, बट हम अपने उसके साथ स्टिक रहेंगे, ट्राई करेंगे हम जल्दी, मतलब कि अगर 600 650 का लॉस दिख रहा हुआ तो तुरंत निकल जाएंगे अपनी पोजीशन से, और प्रॉफिट भी इतना ही रहेगा। प्रॉफिट ट्राई करेंगे 750 तक खींचने का, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अभी तो लगभग लगभग 100 के आसपास ही चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, या फिर कोई भी कुछ और लर्निंग बेसिस पे कुछ भी बनता है, कोई पैटर्न बनता है या फिर कुछ भी, मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी तो अगर हम मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊँ, अभी प्रॉफिट चल रहा है 101 111 के आसपास, 90 हो चुका है। चलिए, ये ट्रेडर से एक अच्छी स्पाइक आ तो गई थी, प्रॉफिट भी अपना तब तो 371 372 के आसपास पहुंच गया था। तो बट अभी एक जैसे एक रेड कैंडल बननी स्टार्ट हुई, एक वीक वाली कैंडल छूटी, तुरंत ही अपना सारा प्रॉफिट खा चुका है, और अपना प्रॉफिट वही का वही आ गया जहां से हमने वो करा था। ये देख लो 161 के अराउंड अपना प्रॉफिट आ चुका है। चलो, एक वही वही हो रहा है आज, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, एक रेड बनती है एक ग्रीन कैंडल बनती है और अपना सारा का सारा प्रॉफिट चला जाता है एक ही रेड कैंडल में, अपना सारा प्रॉफिट चला गया। ये देखिए 35 रुपए के आसपास अपना प्रॉफिट आ चुका है, 77 के आसपास। तो चलिए, आज तो मेरे को लग रहा है ऐसे ही रहेगा, मार्केट शायद कंसोलिडेशन पीरियड में ही ना चली जाए, अगर कंसोलिडेशन पीरियड में चलेगी तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, काफ़ी हमारा टाइम चला जाएगा आज इसी में ही। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो अब तो हम अपने लॉस की ओर बढ़ रहे हैं, लॉस हो ही चुका है हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अगर हम देखें यहाँ पे तो 550 के आसपास अपना लॉस चल रहा है। देखिए एक ही कैंडल अपना सारा का सारा वो खा जाती है, और अभी तक मार्केट ने 100 पॉइंट की मूवमेंट भी नहीं दी है, बट प्रीमियम इतना गंदा फॉल हुआ है कि हमारा लॉस आ चुका है, लॉस की लिमिट आ चुकी है मतलब। और अपने लॉस की लिमिट अगर हम देखें तो देख लीजिए, एंट्री पॉइंट से सिर्फ 46 पॉइंट पे, चलिए अपना लॉस हो चुका है, पोजीशन को हम एग्जिट करते हैं अब। चलिए हमने 534 का जितना मतलब वही जितना कल कमाया था वो आज हमने फिर से वो कर दिया है। और अगर हम देखें इस पोजीशन में, देखिए यहाँ पे 534 का हमने लॉस बुक कर लिया है, तो आज तो हमें अपनी पोजीशन में लॉस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लग रहा है रॉन्ग एनालिसिस, ऑब्वियसली रॉन्ग एनालिसिस तभी हुआ है, वरना या तो ये प्रीमियम की वजह से हो गया,
क्योंकि अब मार्केट में कुछ मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट में इतना बचा नहीं था कि नीचे की ओर आना चाहिए था मार्केट को। बट शायद अगर हम देखें ऐसे गलती ढूँढ लेते हैं, अगर कहीं मिलती है तो हमें, वैसे दिमाग में आ जाए तो। यहाँ हमने यहाँ कहीं बनाई थी ना, तो अगर हम यहाँ से भी देखें। अ, नहीं, फिर हम डबल साइडेड हो जाएँगे कि हाँ, यहाँ तो पुट की भी एंट्री बन जानी चाहिए थी। मेरे को अभी भी लग रहा है कि मार्केट अब कॉल पे जाएगी, तो हमने तो चलो अपना अपने प्रॉफ़िट एंड लॉस की लिमिट के हिसाब से अपना बुक कर लिया है लॉस। बट मेरे को लग रहा है कि मार्केट कहीं न कहीं रिवर्स चल जाएगी, यहाँ से डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि यहाँ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को बार-बार वो वैल्यू करा है कि बार-बार वहीं से रेजिस्टेंस लेके मार्केट एक कैंडल ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे कर करके मार्केट डेफ़िनेट आई है। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ, 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 ये शायद गलती करके शायद मैं री-एंटर कर जाऊँ शायद। ये यहाँ एक एम पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट ऑब्वियसली बात है यहाँ यहाँ ऊपर यहाँ तक आएगी, आराम से आएगी। देख लेते हैं, अगर अपने एंट्री लेवल पे मार्केट दोबारा आती है तो हम शायद री-एंट्री कर जाएँ अपनी पोज़ीशन में। चलिए, अगर करती है तो बताता हूँ, देखते हैं। आ तो रही है, आ तो रही है। चलिए देखते हैं। अ, अगर अदरवाइज़ अगर ना हुआ तो फिर तो यही यही अपना आज का है जो पीएनएल है, वही आज भी हमने 9:26 के आस-पास एंट्री की थी और 9:49 पे अपनी खत्म हो चुकी है, मतलब 20 से 25 मिनट अपना ट्रेड चला है और उसके बाद खत्म हो गया है, बस आधे घंटे तक का ही अपना काम होता है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है जी। चलिए ट्रेडर्स, आज का अपना कोटा पूरा हो चुका है। मैंने यहाँ पे एक री-एंट्री तो कर ली थी, री-एंट्री करने के बाद मार्केट वहीं से दोबारा रिवर्स हो गई। वही यार, जो ये तो वही हो गया, प्राइस एक्शन वाली गलतियाँ दोबारा हो रही हैं, तो ये इन सब चीज़ों पे तो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज़ें जो इम्प्रूव करनी पड़ेगी दोबारा से। चलिए, वही अपनी लॉस की लिमिट पूरी हो चुकी है, 734 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें, मतलब टू बी प्रिसाइज हमें 738 का लॉस हो चुका है आज। इतनी अपनी लिमिट होती है, अपनी लिमिट भी 750 होती है, मैं अपनी लिमिट से बाहर नहीं गया, मैंने उस चीज़ को तो मेंटेन रखा है। और वैसे वो ज़्यादा अच्छा था कि मैंने 534 के अराउंड लॉस बुक करा था, वो ज़्यादा बढ़िया था, बट चलिए कोई बात नहीं, अपनी लिमिट भी पूरी हो चुकी है और कुछ मेरे को मार्केट में दिख भी नहीं रहा। तो निफ्टी अगर देखें, निफ्टी एक लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रही है, निफ्टी यहाँ यहाँ इस सब के बीच में अपना अपना कर रही है। और अगर हम पीएन में देखें जाके, तो बैंक निफ्टी कभी ऊपर आ जाते कभी नीचे आ जाते, तो मार्केट आज थी नहीं अपने उसकी, तो और कुछ हम प्रेडिक्ट भी रॉन्ग कर गए शायद से, तो उस वजह से अपना गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कल देखते हैं कल क्या बनता है अपना। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए देख लेते हैं अपनी सही एंट्री कहाँ बननी चाहिए थी। मेरे को लग ही रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, आज मेरे को सुबह से वाइब आ रही थी कि लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। और अपनी जो एंट्री सही बन सकती थी वो यहाँ बन सकती थी। देखिए यहाँ पे फिब लेवल भी बड़ा अच्छे से काम करा है और 0.6 लेवल से तो ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट आ चुकी है, बट यहाँ कहीं हम अपना ट्रेड एग्जीट एग्जिट कर देते। अगर हमने यहाँ कॉल साइड के लिए हम बायस है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं बाइंग साइड के लिए ही बायस्ड हूँ, तो हमें यहाँ तक का वेट करना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। अब आगे से हम और अच्छे तरीके से वेट करेंगे और अपना ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।